So next we are going to see classification. So classification of compounds make their study systematic and hence simpler. Therefore let us first learn how are alcohols, phenols and ether are classified. तो classification देखते हैं. पहला classification कितने OH लगे होंगे उसके ऊपर. ओके एक OH लगा हुआ होगा तो मोनो, दो लगे हुए होंगे तो डाई, तीन लगे हुए होंगे तो ट्राई, फिर बार बार कहाँ ऐसे बोलते जाए तो हम बोल सकते हैं दो या दो से ज्यादा के लिए बोल सकते हैं, दो के ज्यादा के लिए जनरली हम बोल देते हैं पोली. ओके सो दैट इज द थिंग. अल्कोहल जिसमें मोनो, डाई, ट्राई और से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स. So alcohols and phenols may be classified as mono, di, tri or polyhydric compounds depending on whether they contain 1, 2, 3 or many hydroxyl groups respectively in their structure as given below. तो देखो यहाँ पर एक है, एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो मोनोहाइड्रिक. ओके नेमिंग नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो ये मोनोहाइड्रिक है, इसमें दो OH लगे हुए हैं तो डाईहाइड्रिक है, इसमें तीन लगे हुए हैं तो ट्राईहाइड्रिक. सिंपल है. ओके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स मे बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटॉम टू व्हिच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड. अब सिर्फ मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं, डाई की और ट्राई की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं. सो मोनोहाइड्रिक में भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी ये जो OH ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लाइक दैट. ओके सो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 carbon OH bond in this class of alcohol the OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. They are further classified. एक तो हो गया sp3 वाला, अब sp3 वाला हो गया, उसको भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. कौन सा sp3 तो है मान लिया, लेकिन उसमें फर्दर आ जाएगा क्या, से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लाइक दैट. एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो प्राइमरी, दो से जुड़ा हुआ होगा तो सेकेंडरी, तीन से जुड़ा हुआ होगा तो टर्शरी. ओके तो वही चीज है. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स. In these three types of alcohols, the OH group is attached to primary, secondary and tertiary carbon respectively, depicted below. तो देखो OH जिससे जुड़ा हुआ है, OH जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा. कैसे पता चला, 4 वैलेंसी होती है, एक में OH जुड़ा है, दो में हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 तो खत्म हो गए, एक ही बाकी है, तो कार्बन के बाजू में एक कार्बन जुड़ेगा. 2 कार्बन तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि CH2 लिखा हुआ है. हाइड्रोजन देख के हम पता कर सकते हैं. ओके यहाँ पर देखो एक ही हाइड्रोजन है और एक में अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो 2 खत्म हो गए, 2 बाकी है, तो ये 2 में जुड़ सकता है कार्बन, तो वो हो गया सेकेंडरी. और यहाँ पे H है ही नहीं, तो एक में तो OH जुड़ा हुआ है और 3 बाकी है, तो 1 2 3 तो वो हो गया टर्शरी. डन. फिर से क्या क्या कर रहे हैं हम, अल्कोहल्स की बात की तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक. डन. फिर मोनोहाइड्रिक की बात कर, ये किसके बेस पे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे. अब मोनोहाइड्रिक में फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं. उसमें पहला कि जहां पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो वो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे पहला आया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो वो. अब उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. डन. पक्का. ओके फ्लो चार्ट दिमाग में बनाते जाना. ओके चलो. Then allylic alcohols. In these alcohols, OH group is attached to the sp3 hybridized carbon adjacent to the carbon-carbon double bond that is to an allylic carbon. Allylic carbon, विनाइलिक देखा था हमने, हेलो एल्किन, हेलो एरिन चैप्टर में. विनाइलिक ओके हमने इथिन लिया था, फिर एक H यहाँ से निकल गया, तो फिर हमने बोला था कि जो भी आएगा उसके बेस पे नाम आ जाएगा. ओके याद आया ना. ओके सो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन जो है उसके बाद डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा. देखो जैसे कि ये OH जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन से जो जुड़ा हुआ है ना वो डबल बॉन्ड बना रहा है. फिर से देखो एलाइलिक अल्कोहल, इसमें OH ग्रुप अटैच्ड टू दी sp3. ये जो कार्बन है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. एडजेसेंट टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो एडजेसेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से. मतलब डायरेक्ट OH लगा हुआ है वो कार्बन की हम बात नहीं कर रहे, वो कार्बन के बाजू वाला जो एडजेसेंट वाला कार्बन है उसका डबल बॉन्ड होगा. तो देखो
इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कार्बन से कनेक्टेड है तो उसका डबल बॉन्ड है ना, ये रहा। डन। तो वो हो गया हमारा एलाइलिक कार्बन। सो ये हो गया प्राइमरी। देन सेकेंडरी की बात करें तो देखो ये OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है अगेन उसका डबल बॉन्ड आया उसके जैसा ही, लेकिन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 और ये 2, तो ये हो गया सेकंड। डन। ओके। अगेन ये OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3, लेकिन ये 3 में से जो एक कार्बन होगा, वो एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो 3 में से ये वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड है। समझ में आया? डबल बॉन्ड मतलब एलाइलिक, लेकिन डबल बॉन्ड कहां पर, हमारा जो OH जो कार्बन से लगा हुआ है, ये OH है, ये कार्बन से लगा हुआ है, तो ये कार्बन दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। कब? जब ये दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन का डबल बॉन्ड है। ओके। फिर ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ गया, देखो ये है OH, यहाँ पे है कार्बन, तो ये OH ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? ओके। देखो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH, ये जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किया वो तो इसके पहले किया वैसे ही, कि अल्कोहल जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अल्कोहल ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो दूसरे एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी। अल्कोहल जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, तो सेकेंडरी। अल्कोहल जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो टर्शियरी। लेकिन एलाइलिक कब बोलेंगे? एलाइलिक तब बोलेंगे जब एक कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन पर्टिकुलरली, और 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसमें से वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा। डन। तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एक कार्बन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। देखो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो तो डबल बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है, उसमें ये तो डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, सिंगल 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 है, लेकिन जो दूसरा है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर 3 है, 1 2 3, ये 2 तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं सारे, लेकिन ये जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल्स। डन। ओके। Now next is benzylic alcohol. So in this case of in these alcohols, the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring. तो aromatic ring जो है वहीं पर हमारा OH लगा हुआ है। For example से प्राइमरी, अब देखो फिर से ये OH जो कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, करेक्ट? यहां पर भी देखो ये OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे यहाँ पे कार्बन होगा, वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो वो बेंजाइलिक हो गया। वो एलाइलिक क्यों? क्योंकि उसमें एलिफेटिक का डबल बॉन्ड था, यहाँ पे बेंजीन का डबल बॉन्ड है, इसलिए बेंजाइलिक। डन। ये प्राइमरी। अब ये OH ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ, ये 1 और यहाँ पे 1 2, और ये 1 और 2 में से कोई एक होगा ना वो डबल बॉन्ड वाला है। अगर ये डबल बॉन्ड वाला होता तो हम उसको एलाइलिक बोल देते, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाला है जिसमें बेंजीन रिंग है, तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक एंड सेकेंडरी। ओके। और वैसे ही टर्शियरी, तो अल्कोहल जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, और 3 में से एक डबल बॉन्ड बना रहा है, वो भी बेंजीन वाला डबल बॉन्ड, तो हम उसे बोलेंगे बेंजाइलिक। अंडरस्टूड? है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, लेकिन वो कार्बन दूसरे जो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका डबल बॉन्ड है, उसका sp2 हो जाएगा। डन। ओके। तो वो है। नाउ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स मे बी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, तो ये पहला खत्म हुआ। अब आता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज। पहले क्या आया देखो फिर से एक बार, सबसे पहले अल्कोहल है हमारा, सो एक तो हो गया हमारा अल्कोहल में कौन सा सबसे पहला वाला, हमने जो क्लासिफिकेशन देखा वो मोनो डाई ट्राई, नंबर ऑफ अल्कोहल्स कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके बेस पे, तो एक जुड़ा हुआ होगा तो मोनो, 2 जुड़े हुए होंगे तो डाई, 3 अल्कोहल जुड़े हुए होंगे तो ट्राई, और ज्यादा जुड़े हुए होंगे तो पॉलीहाइड्रिक, ऐसा हम बोलेंगे।
अब ये मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक में से वो सबको छोड़ो, सिर्फ मोनो को पकड़ो। तो मोनोहाइड्रिक को फर्दर हमने क्लासिफाइड कर दिया किस किस में? पहला ही एस जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है तो उसमें प्राइमरी, अब सब में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होगा। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है लेकिन वो कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। ओके, अब उसमें हमने देखा एलाइलिक अल्कोहल्स। तो एलाइलिक अल्कोहल्स मतलब ये OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ था वो कार्बन जो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, वो एलाइलिक। उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एंड बेंजाइलिक, तो OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे जो कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड किसका है? बेंजीन ग्रुप के कार्बन का डबल बॉन्ड है, सो वो हो जाएगा बेंजाइलिक। डन। सब में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो है ही। ओके डन ना। एंड नेक्स्ट अब हम sp2 हाइब्रिडाइज देखते हैं, मतलब डायरेक्ट ही वो जो कार्बन से कनेक्टेड है वहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो, compounds containing sp2OH bond, these alcohols contains OH group bonded to a carbon-carbon double bond, to a vinylic carbon or to an aryl carbon. This alcohol also known as vinylic, double bond वाला है ना। तो ये जो OH जहां जुड़ा हुआ है वो कार्बन ही डबल बॉन्ड बना रहा है, इससे पहले वो कार्बन नहीं बना रहा था, वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला था, मतलब वो तो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा था। फिर वो sp3 वाला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, वो दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। अंडरस्टूड। लेकिन ये तो जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वही डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये कार्बन, तो उसे हम बोलेंगे विनाइलिक। बेंजाइलिक था वो, एलाइलिक था, ये क्या है? विनाइलिक। डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तो विनाइलिक। सो विनाइलिक अल्कोहल्स। ओके, तो देखो विनाइलिक अल्कोहल्स सिंपली हमारा ग्रुप ये रहा CH2 इथीन है, समझो। इथीन में से एक H निकाल दिया और डायरेक्टली वो H जोड़ दिया तो हमारा हो गया विनाइलिक। डन। ओके, चलो, तो ये बस इतना ही है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया। डन। कैसे किया हमने? सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे, सो मोनो, डाई, ट्राई एंड पोली। अब मोनो अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक बोला है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कौन से बेस पे? ये OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब उसमें sp3, वो कार्बन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सिंपल होगा। तो अब हमने बोला एलाइलिक। एलाइलिक मतलब कि वो OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो हो गया एलाइलिक। अगेन बेंजाइलिक, तो जो OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन से जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन बेंजीन ग्रुप का कार्बन है, तो डबल बॉन्ड तो आएगा ही वहां पर, तो वो हो गया बेंजाइलिक। फिर आता है दूसरा, दैट इज जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब क्या कि OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वो डबल बॉन्ड बनाया तो डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दिया, तो डायरेक्टली कनेक्ट किया तो उससे हम क्या बोलेंगे? से विनाइलिक। ओके, ये रहा डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक। समझ में आ गया? एलाइलिक, विनाइलिक। एलाइलिक मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कार्बन नहीं, उसके बाजू वाला, और विनाइलिक मतलब डायरेक्टली OH जो कनेक्टेड है वही कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। डन। ओके, तो ये था हमारा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ओके, अभी फिनॉल के क्लासिफिकेशन में भी, ओके एक मिनट, कितना है? बस इतना ही है तो खत्म ही कर देते हैं। ओके, फिनॉल के क्लासिफिकेशन में अगेन वही चीज है, मोनो, डाई, ट्राई, फिनॉल्स। तो फिनॉल्स किसे बोलते हैं? हमारी बेंजीन रिंग
उसमें से एक H निकाल दिया, C6H6 है, उसमें से एक H निकाल दिया और OH लगा दिया, तो दैट इज फिनॉल। ओके, सो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, ये हो गया मोनोहाइड्रिक। ओके, मोनो देखो ये भी मोनोहाइड्रिक है और ये भी मोनोहाइड्रिक है। दोनों क्यों मोनोहाइड्रिक है? अगर एक OH आए तो मोनोहाइड्रिक, दो आए तो डाई। ओके, सो दोनों में ही एक एक OH है तो मोनोहाइड्रिक ही है दोनों। ये है डाईहाइड्रिक, 2 अल्कोहल आ गए, और ये है ट्राईहाइड्रिक, 3 अल्कोहल आ गए, इसलिए सिंपल है। एंड देन ईथर, ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल। सिंपल और सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल मतलब क्या? ओ है ना, उसके दोनों साइड सेम हो जाएंगे तो वो सिंपल और सिमेट्रिकल हो गया। मिथाइल मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई इथाइल, डाई प्रोपाइल, व्हाटएवर, सेम ग्रुप आ गया तो वो सिंपल और सिमेट्रिकल हो गया। इफ द अल्काइल और अराइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम आर द सेम एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। मिक्स्ड मतलब क्या? यहाँ पे मिथाइल ओ इथाइल लाइक दैट, तो वो अनसिमेट्रिकल हो गया और से मिक्स्ड हो गया। तो अनसिमेट्रिकल और से मिक्स्ड इफ द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट। डाई इथाइल ईथर, तो वो सिंपल हो गया, सिमेट्रिकल। डाई इथाइल, इथाइल इथाइल बीच में ओ, तो डाई इथाइल ईथर, तो वो कौन सा हो गया? सिंपल वाला। ओके, देन C2H5 ये डाई इथाइल इज अ सिमेट्रिकल ईथर, वेयर एज यहाँ पर देखो C2H5, C2H5 मतलब इथाइल, C2H6 होता है तो C2H5 मतलब इथाइल, और यहाँ पे मिथाइल आ गया, तो ये क्या है? अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड। यहाँ पर इथाइल और यहाँ पे बेंजाइल, वो भी क्या हो गया? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। ओके, आर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। डन? Yes. सिंपल था, अंडरस्टूड? Yes.